सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 लाख छात्रों को टैबलेट प्रदान करने के लिए ई अधिगम योजना शुरू की है? तो आंसर होगा हरियाणा। तो अभी हरियाणा सरकार ने ई अधिगम योजना को शुरू किया है, जिसके तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को करीब 3 लाख टैबलेट बांटे गए हैं। और ये जो उपकरण है, ये जो टैबलेट्स है, ये पर्सनलाइज्ड और एडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर के साथ प्री लोडेड कंटेंट और 2 GB मुफ्त डेटा के साथ आते हैं। वैसे सरकार का इरादा है 10वीं और 12वीं कक्षा के 5 लाख विद्यार्थियों को ये टैबलेट देना। और इसके अलावा सरकार ने कहा कि अगले साल से 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी कक्षाओं को इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। अब बात हरियाणा की है, तो ये रहा मैप में हरियाणा। देखो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ में ही आपको पता है भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर लगाया गया है। हरनाथ संधू ये भी यहाँ की है, चंडीगढ़ की। 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने जीता था। और चंडीगढ़ के ही हैं डॉक्टर भूषण कुमार, जिन्हें अभी व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए गांधी पुरस्कार 2021 मिला था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। आपको याद होगा अभी 12वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी, उसको हरियाणा ने जीता था तमिलनाडु को हरा करके। अभी हरियाणा सरकार ने ही मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल को लॉन्च किया था। और भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता था? मेदांता ने। ये गुरुग्राम में है। और अभी 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? हरियाणा के फरीदाबाद में, जिसमें थीम स्टेट था जम्मू कश्मीर और इसमें पार्टनर कंट्री भागीदार देश था उज्बेकिस्तान। और अभी आपको याद होगा हरियाणा ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना को भी शुरू किया। और भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर ये कहाँ पे स्थापित होगा? गुरुग्राम में ही। और गुरुग्राम से आपको याद होगा भारत का पहला हेली हब ये किस शहर में स्थापित किया? गुरुग्राम में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। देश का पहला ग्रेन एटीएम लगा गुरुग्राम में। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर ये गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। और गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी? कला रामचंद्रन बनी। और गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था तनिष्का कोटिया को। इनका संबंध है शतरंज से। अभी हरियाणा ने ही मातृशक्ति उद्यमिता योजना को शुरू किया था। उसके अलावा हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की भी घोषणा की है। और एक प्लेयर हैं पूजा जातियान इनका नाम है। ये पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली अभी पहली भारतीय बनी थी। इनका संबंध हरियाणा से ही है। उसके अलावा आपको पता है अभी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण है ये पंचकुला हरियाणा में ही होगा, जिसका मैस्कॉट शुभंकर है धाकड़। और 5वां संस्करण भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये पानीपत हरियाणा से शुरू हुई थी। कब? 22 जनवरी 2015 को। और पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। हरियाणा में ही सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क आपको मिलेगा। दमदमा झील ये आपको हरियाणा में ही मिलेगी। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना है। यहाँ से बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना इसे किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के द्वारा लागू किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो इस मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत दिल्ली सरकार पूर्वी दिल्ली के लगभग 25,000 परिवारों को 100% सीवर कनेक्टिविटी मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। और सीवर कनेक्शन से आपको याद होगा एक प्रश्न, पहले मैं आपसे पूछूंगा, बताओ वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना? तो आपका उत्तर होना चाहिए उत्तर प्रदेश का आगरा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। अभी आपको याद होगा दिल्ली सरकार ने अपना एक शिक्षा गीत है इरादा कर लिया है हमने, इसको लॉन्च किया। और अभी एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। और इसी तरह से पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 इसका भी आयोजन दिल्ली में ही हुआ था। अभी दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 का आयोजन भी नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ही प्रधानमंत्री म्यूजियम का भी उद्घाटन किया था। और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क भी कहाँ पे बनेगा? दिल्ली में ही। दिल्ली पुलिस ने अभी उन्नति नाम से एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था।
और देश का पहला स्मोक टावर कहाँ पे लगा? दिल्ली में। आपको याद होगा भारतीय रेलवे कहाँ पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? किशनगंज, दिल्ली में। अच्छा, वैसे दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? घोषणा तो 1911 में हो गई थी, लेकिन बनी कब थी? 1912 में। और एक और प्रश्न का उत्तर दो, अभी प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता, जो कि इसका 8वां संस्करण था? दबंग दिल्ली ने। किसको हरा करके? पटना पायरेट्स को हरा करके। याद रखना, ये सब बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 मई को। तो याद रखना, कोल माइनर्स डे इसे इंग्लिश में बोलेंगे। हर साल ये 4 मई को मनाया जाता है। तो ये जो दिन है, ये कोयला खदान श्रमिकों के द्वारा अब तक हासिल की गई उपलब्धियों और उनके बलिदानों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। कोयला खनिक दिवस 4 मई को। अच्छा, मैं 2 प्रश्न आप लोगों से पूछूंगा। एक तो आप मुझे बताओ, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? और सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बाकी हम एक बार रिवाइज कर लेते कि मई में अभी तक कौन कौन से डे हमने मनाए। देखो, 1 मई को 3 डे मनाए। उज्ज्वला दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे और एक लाफ्टर डे मनाया, जो कि मई के पहले रविवार को होता है। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया। 3 मई को एक तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और इस बार 3 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया, जो कि मई के पहले ट्यूसडे को मनाया जाता है। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया, और ये कोल माइनर्स डे, कोयला खनिक दिवस भी हमने 4 मई को ही मनाया। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। और 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे, अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस। और 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में हमने मनाया। तो मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में जारी क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 21। तो अभी क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म है चैनलिसिस, इसके द्वारा ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स जारी किया गया, और इसमें अमेरिका 49.95 बिलियन डॉलर के वास्तविक लाभ के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। और सेकंड नंबर पे यूके है। और भारत की अगर बात करेंगे तो भारत 1.85 बिलियन डॉलर के अनुमानित वास्तविक लाभ के साथ इस लिस्ट में 21वें स्थान पर है। और इसी तरह से आपको याद होगा, भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स जिसका नाम है IC15, इसको किसने लॉन्च किया था? क्रिप्टो वायर ने। और बताओ, किस देश ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में घोषित किया था? तो आंसर होगा अल सल्वाडोर। ये ऐसा करने वाला पहला देश बना था। बिटकॉइन ये पहली डिजिटल करेंसी है, जिसके जनक माना जाता है सातोशी नाकामोतो को। ये जापान से है। और सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण अभी किस देश में किया गया था? बताओ। हंगरी में, हंगरी के बुडापेस्ट में। और अगर आपसे पूछे कि अभी किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई, तो भी आंसर होगा अल सल्वाडोर। अच्छा, अभी आपने क्या कहा? बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला पहला देश बना था अल सल्वाडोर। तो अभी दूसरा देश कौन सा बना था? तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य बना था। और क्रिप्टो के लेन देन पर बजट में अभी कितने प्रतिशत टैक्स की घोषणा की गई थी? 30%। और अभी आपको याद होगा, मास्टर कार्ड ने दुनिया के पहले क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया, और इसके लिए इसने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है नेक्सो, उसके साथ समझौता किया था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू क्रिप्टो, इनको ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, टोनी ब्रुक्स जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था? तो आंसर होगा F1 रेसिंग। तो यूके के 1950 के दशक के महत्वपूर्ण F1 ड्राइवरों में से एक थे टोनी ब्रुक्स, जिनका अभी 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 39 F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था और 6 ग्रैंड प्री को जीता था। और फिर बाद में इन्होंने 1961 में फार्मूला 1 रेसिंग से संन्यास ले लिया था। निधन हो गया अभी इनका नाम, इसलिए न्यूज़ में था। और बात F1 रेसिंग की चलिए, तो आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। देखो, 2022 की जो पहली फार्मूला 1 रेस थी, जिसका नाम है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022, बताओ इसको किसने जीता था? तो आंसर होगा चार्ल्स लेक्लर्क ने। ये फरारी के ड्राइवर है और मोनाको के रहने वाले हैं। अच्छा, एक और अच्छा प्रश्न बनेगा यहाँ से कि अभी लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? ये भी एक फार्मूला 1 ड्राइवर है, इसलिए ये प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और इसका उत्तर आप ही लोग देंगे। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। एक है चार्ल्स लेक्लर्क, एक है मैक्स वर्स्टपन, और एक है लुइस हैमिल्टन। इनमें से एक ने जीता है ये, तो बताओ कौन है वो? हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने जीवन शैली रोगों के लिए जनसंख्या आधारित जांच के लिए शाइली नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा केरल।
तो केरल में स्वास्थ्य विभाग ने जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के लिए जनसंख्या आधारित जांच के लिए शाइली नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन को 30 साल से ऊपर के सभी लोगों के बीच डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग, श्वास से संबंधित जो रोग हो गए, कैंसर हो गया और अन्य जीवन शैली की बीमारियों और इसके जोखिम कारकों के बारे में जानकारी एकत्र करने में सक्षम बनाने के लिए इस एप्लीकेशन को विकसित किया गया है। एप्लीकेशन का नाम है शाइली और किस राज्य ने? केरल ने। अब बात केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। देखो केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस, मसालों का बाग कहा जाता है। इसकी कैपिटल क्या है? तिरुअनंतपुरम। यहीं पे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपको मिलेगा। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क आपको यहीं पे मिलेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यहाँ पे ये बनेगा कि अभी 75वीं संतोष ट्रॉफी को किसने जीता और संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये भी तो एक अच्छा प्रश्न है। इसका संबंध तो फुटबॉल से है और अभी इसको केरल ने ही जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके। और आपको याद है अभी पहले केरल ओलंपिक गेम्स भी शुरू हुए थे इसकी कैपिटल तिरुअनंतपुरम में। यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है? इसका शुभंकर क्या है, मैस्कॉट? तो नीरज नाम का खरगोश है। उसके अलावा आपको याद होगा केरल का जो कोचीन शिपयार्ड है यह हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी यानी कि इंडिजिनस इलेक्ट्रिक शिप बनाएगा। अच्छा, केरल का पहला बुक विलेज कौन सा है? पेरुमकुलम गांव है। और भारत के जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे, स्पेस टूरिस्ट, ये केरल से ही थे, केरल के संतोष जॉर्ज। और भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क ये बना केरल में। उसके अलावा कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो भी है केरल। अभी जो मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो पर एक रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया था कि मातृ मृत्यु दर ये सबसे कम किस राज्य की है? तो आंसर होगा केरल की। और याद रखना किस राज्य में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 में आयोजित की जाएगी? तो केरल के तिरुअनंतपुरम में। बताओ भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पे खोला गया? केरल में। तो ये सारी बातें याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में किसने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए दिसंबर 2024 में शुक्रयान 1 मिशन भेजने की घोषणा की है? तो आंसर होगा इसरो ने। तो इसरो ने कहा है कि वो दिसंबर 2024 तक विनस यानी कि शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए शुक्रयान फर्स्ट मिशन को लॉन्च करेगा। कब? याद रखना, दिसंबर 2024। अच्छा, हम आगे बढ़े उससे पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपको याद होगा अभी पिछले महीने हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना है, जैसे आपको पता है 2020 में शुरू किया गया था और अभी उसे कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया? तो उसका भी आंसर होगा दिसंबर 2024। अब यहाँ पे बात हुई है शुक्र ग्रह की। शुक्र को इंग्लिश में बोलते हैं वीनस। देखो ये आपका सन हो गया। सन के सबसे नज़दीक है बुध ग्रह मर्क्यूरी, उसके बाद आता है शुक्र वीनस और उसके बाद हम आते हैं यानी कि पृथ्वी आती है। तो वीनस से अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊं तो आपको याद है जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे गर्म प्लैनेट यही है। वैसे तो सबसे नज़दीक वाला मरकरी है, बुध ग्रह, तो वो सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? शुक्र है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना। इसीलिए काफ़ी चमकदार भी होता है और आप इसे बिना टेलीस्कोप के भी देख सकते हो और शायद आपने देखा भी होगा। चांद के बाद अगर आप ऊपर देखोगे तो सबसे ज़्यादा चमकता यही है। इसीलिए इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। ये अर्थ की तरह मिलता जुलता है साइज और शेप वगैरह में, इसलिए इसे अर्थ का सिस्टर प्लेनेट भी कहा जाता है। आपको बता दूं इसका कोई वैसे उपग्रह सैटेलाइट नहीं है। जैसे हमारा उपग्रह है ना, एक नेचुरल सैटेलाइट है चंद्रमा। दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल जो हम लोग भेजते हैं और नेचुरल जो पहले से है। तो इसका कोई उपग्रह नहीं है। और एक और बात है जो इसको बाकी प्लेनेट से अलग बनाती है कि ये बाकी प्लेनेट के अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। बाकी जो प्लेनेट होते हैं वो किस डायरेक्शन में घूमते हैं? घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। और यही नहीं है, हमारे सोलर सिस्टम में 2 प्लेनेट ऐसे हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एक तो ये हो गया और दूसरा है यूरेनस। बाकी इसरो की अगर बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म हो गई, स्थापना होती है 1969 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अभी नए बन गए हैं। कौन? एस सोमनाथ 10वें नंबर के।
इसका मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। और हमारा जो पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है उसका नाम है गगनयान। अच्छा मुझे बताओ, चंद्रयान प्रथम इसे कब लॉन्च किया गया था और किसके द्वारा? 2008 में PSLV C11 के द्वारा। और चंद्रयान 2 को 2019 में लॉन्च किया गया था GSLV Mark 3 के द्वारा। और इसमें जो लैंडर था उसका नाम है विक्रम और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। मंगलयान जो था उसे PSLV C25 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और समुद्रयान इसे चेन्नई से लॉन्च किया था समुद्र की स्टडी के लिए। तो ये भी कुछ फैक्ट्स याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने स्किल लोन लॉन्च करने के लिए ASAP के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा कैनरा बैंक। ASAP मतलब एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम, यानी कि अतिरिक्त कौशल अधिग्रहण कार्यक्रम। तो अभी कैनरा बैंक ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत ये अतिरिक्त कौशल अधिग्रहण कार्यक्रम केरल के सहयोग से स्किल लोन को लॉन्च किया है। तो इस सुविधा के तहत 5,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के लोन दिया जाएगा। और ये जो लोन है ये उन छात्रों को दिया जाएगा जो कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किसी न किसी कौशल यानी कि स्किल का प्रशिक्षण ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। और अगर कोई इसे लोन लेता है तो उसे 7 वर्ष में से चुकाना भी होगा। कैनरा बैंक की बात करें, स्थापना होती 1906 में, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। MD CEO लिंगम वेंकट प्रभाकर है। टैगलाइन होती है टुगेदर वी कैन। ICICI बैंक से आपको याद होगा अभी इसने MSMEs के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया था। और अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने फिनक्ल्यूवेजन नाम से एक पहल शुरू की। और नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया था। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, भारत ने 2020 के दौरान मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? 6.2%। तो अभी केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर सिटीजन रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 को जारी किया, जिसमें जन्मों की संख्या की अगर हम लोग पहले बात करते हैं तो 2019 में अगर देखोगे तो 2.48 करोड़ जन्म हुए थे और 2020 में 2.42 करोड़, जो बताता है कि बर्थ में कमी आई है। और कितने प्रतिशत? तो 2.4% कमी आई है। वहीं मृत्यु के मामलों में अगर बात करेंगे तो 2019 में कितनी मृत्यु हुई थी? 76.4 लाख और 2020 में 81.2 लाख, जो बताता है मृत्यु में बढ़ोतरी हुई है। और कितने प्रतिशत? तो 6.2%। यही आपसे प्रश्न में पूछा है, तो मैंने आपको जन्म का भी बता दिया और मृत्यु का भी, दोनों ध्यान रखना परसेंटेज में। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने चावल की सीधी बुआई का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन यानी कि इंसेंटिव की घोषणा की है? तो आंसर होगा पंजाब सरकार ने। तो अभी पंजाब सरकार ने अभी हाल ही में चावल की सीधी बुआई, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, इसका विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ 1500 रुपये प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। क्योंकि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अध्ययन, उसके स्टडी के अनुसार डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस यानी कि चावल की सीधी बुआई का विकल्प ये 15 से 20% और कभी कभी 23% तक पानी बचाने में मदद कर सकती है। तो अगर किसान ऐसा करेंगे तो पानी की बचत होगी। और उनको ऐसा करवाने के लिए उनको आकर्षित कर रही है पंजाब की सरकार। कैसे? उन्हें इंसेंटिव्स दे करके प्रति एकड़ 1500 रुपये देगी ये। अब बात पंजाब की है तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ हो गई। यहाँ के नए मुख्यमंत्री बन गए कौन? भगवंत मान। और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अभी यहाँ जो पंजाब के गवर्नर हैं, अभी उन्होंने कोवा CHD एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। पंजाब के मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया गया। अभी पंजाब ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया था। और अभी पंजाब ने मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की थी। एक्चुअली में यहाँ पे एक योजना थी पहले, मिशन लाल लकीर योजना, उसी का नाम बदल करके ये मेरा घर मेरा नाम योजना कर दिया गया। अच्छा, पंजाब का मार्शल आर्ट है, उसका नाम है गतका। और आपको याद होगा ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य पंजाब ही है। अभी पंजाब का 23वां जिला बना था मलेरकोटला, संगरूर जिले से अलग होकर के। और यहाँ पे चलती है आशीर्वाद योजना,
जिसकी अभी सहायता राशि को 21,000 रुपये से बढ़ा के 51,000 रुपये कर दिया। इस आशीर्वाद योजना का पहले नाम हुआ करता था शगुन योजना। क्या होता है इसमें? गरीब परिवार की जो बेटी होती है उसको शादी में सहायता दी जाती है। और कितने की सहायता मैंने आपको बता दिया, 51,000 रुपये। तो ये सब याद रखना। अब बात कर लेते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन नाम की बुक को किसने लिखा, तो आंसर होगा रशीद किदवई। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी आपको PDF भी मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो प्रैक्टिस करते रहिए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।